नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आखिरकार बॉर्डर पर भारत ने चीन का काल तैनात कर दिया है। भारत ने एक धमाकेदार खबर शेयर करके पूरे एलएसी पर चीन की नींद उड़ा दी है। अभी अभी अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और इस वक्त भारत ने बॉर्डर पर लेजर हथियार क्यों तैनात किए हैं, इसकी टाइमिंग जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। अब की बार बॉर्डर पर जून की गर्मी में भारत चीन की सर्दी निकाल देगा। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे एलएसी के मौसम में गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे चीन की नीयत बिगड़ने लगती है। आप सभी को याद होगा, जून 2020 की गर्मी में चीन के द्वारा गलवान घाटी हिंसा किया गया था, जिसमें हमारे तकरीबन 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन फिर हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे धकेल दिया था। लेकिन गलवान घाटी हिंसा में शहीद हुए हमारे सैनिकों के बलिदान तब पूरे होंगे जब अक्साई चीन वापस भारत में शामिल हो जाएगा, और इसके लिए अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरह से चीनी सैनिक एक कमरे में बैठकर भारत की तरफ सैकड़ों ड्रोन भेज सकते हैं। इनका जवाब देने के लिए भारत का दुर्गा 2 काफी है, जो इनकी आंखों को अंधा कर सकता है। बॉर्डर पर लेजर हथियारों की तैनाती के बाद अब चीन फूंक फूंक कर भारत की तरफ कदम बढ़ाएगा और ज्यादातर अपनी औकात में रहेगा। चीन को भी पता है कि भारत किसी भी समय अटैक कर सकता है, इसलिए वो लगातार बॉर्डर पर तैनाती और मुस्तैदी बढ़ाए जा रहा है। वो बॉर्डर पर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बल्कि समय समय पर युद्धाभ्यास भी कर रहा है। आप स्क्रीन पर 26 मार्च 2024 की यह खबर देखिए। चीन खुलेआम लद्दाख पर हमले की तैयारी कर रहा है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ भी नहीं है कि चीनी सैनिक 5000 मीटर ऊपर काराकोरम इलाके में पहुंचकर आतंक मचाना शुरू कर चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बॉर्डर पर धुआं उड़ा रहे हैं। इन्हें भी ये आभास हो चुका है कि भारत अपनी जमीन को वापस लेने के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। चीन को इस बात का डर इसलिए भी है क्योंकि भारत में इस वक्त चुनाव का माहौल है। पाकिस्तान को हम कई बार सबक सिखा चुके हैं, लेकिन अब तैयारी एलएसी पर चीन की नाक तोड़ने की है। चीन अपने कशगर इलाके में एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख पर हमला करना चाहता है। गलवान घाटी हिंसा भी चीन की इसी बदनीयती का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ वो भूटान पर कब्जा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भी एग्रेशन दिखा चुका है। हम भारतीयों को न केवल अपना अरुणाचल बचाना है बल्कि अक्साई चीन भी वापस लेकर आना है, और इसके लिए आप मिसाइल, बम बारूद और एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर चीन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बल्कि चीन को ठोकने के लिए आपके पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए जिसमें ना साउंड हो ना ब्लास्ट हो। आपको सच में एक ऐसा हथियार चाहिए जो 100% एक्यूरेसी के साथ चीन के किसी भी लड़ाकू विमान, मिसाइल या ड्रोन को पलक झपकते ही लाइट की रफ्तार से मारकर गिरा दे। इसके लिए लेजर वेपन सबसे बेहतरीन विकल्प है। हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद होने चाहिए जो चीन को पलक झपकाने का भी समय ना दे। मॉडर्न वॉरफेयर में भारत को लीड करना होगा ताकि इसके पहले चीन बटन दबाए भारत उसका फ्यूज उड़ा दे, क्योंकि चीन हथियार बनाने के मामले में भारत से काफी आगे है। उसके पास 5th जनरेशन लड़ाकू विमान J-20 की संख्या 200 से ज्यादा हो चुकी है। उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा ठोक दिया है। सस्ता ड्रोन मैन्युफैक्चर करके चीन न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर चुका है बल्कि पूरी दुनिया में धमाकेदार तरीके से सप्लाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन का दोस्त रूस हमें समय पर S-400 डिलीवर नहीं कर रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमें बाकी के 2 यूनिट 2026 तक मिलने की उम्मीद है। भारत इस वक्त फ्रांस और अमेरिका से हथियार खरीदना तेज कर चुका है। शायद इसी कारण रूस भारत को नजरअंदाज कर रहा है। चीन और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती हमारे लिए संकट पैदा कर रही है। इन दोनों देशों के बीच में कई महीनों से खिचड़ी पक रही है। हमें भी नहीं पता कि ये दोनों मिलकर कब क्या कर देंगे, जिसके कारण एलएसी पर हमारी सुरक्षा खतरे में है। भारत को सावधान रहने की जरूरत है और अपनी सुरक्षा स्वदेशी तरीके से ही करनी होगी। ऐसे में अगर आप चीन को काउंटर करना चाहते हैं तो फिर आपके पास मॉडर्न वॉरफेयर के इक्विपमेंट जैसे कि लेजर हथियार होना बेहद जरूरी है। यूक्रेन युद्ध में भी हमने यही देखा है। ये बात तो सच है कि चीन अपने डिफेंस पर खूब खर्च करता है। एक एक मिसाइल और लड़ाकू विमान बनाने में उसके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चीन का डिफेंस बजट भी भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, जबकि भारत अपने किफायती एक्शन के लिए ही जाना जाता है।
हमारा भारत ऐसे ऐसे लेजर हथियार तैयार कर रहा है जो सिर्फ 5 से 10 रुपए में ही चीन के करोड़ों रुपए के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को 100% एक्यूरेसी के साथ पल भर में नास्ते नाबूद कर देगा। मतलब लेजर हथियार डेवलप करने में तो खर्च लगते हैं, लेकिन जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाता है तो फिर अटैक करने में मिसाइल के मुकाबले बेहद सस्ते होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागने से आपके करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लेजर बीम आपका ये काम 500 रुपए के अंदर कर देगा। इसी कारण अब इजराइल जैसे देशों ने भी आयरन डोम के साथ साथ आयरन बीम भी तैनात करना शुरू कर दिया है। भारत ने बॉर्डर पर 5 से 8 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को डैमेज करने की क्षमता वाले लेजर हथियार को तैनात कर दिया। मोर प्रिसाइजली ये बताया गया कि 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट और जाम किया जा सकता है, जबकि 800 मीटर की रेंज में उसे मार गिराया जा सकता है। चीन की ड्रोन टेक्नोलॉजी को ध्वस्त करने के लिए यह भारत का पहला मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि भारत ने जो लेजर हथियार बॉर्डर पर तैनात किए हैं उसकी क्षमता बेहद कम है। इसका पावर लेवल भी लगभग 2 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच है, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से हाई पावर के लेजर वेपन भी तैयार किए जा रहे हैं जो 25 से 50 किलोवाट की रेंज में हो सकते हैं। देखिए, हाई पावर लेजर हथियार तैयार करने में कई बड़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं, जिसमें पहले है पावर सप्लाई एंड मैनेजमेंट। हाई एनर्जी वेपन के लिए कांस्टेंट, रिलायबल और सस्टेनेबल पावर सोर्स की जरूरत होती है जो मोबाइल और रिमोट सेटिंग्स में अवेलेबल करा पाना कठिन हो जाता है। बॉर्डर पर हर जगह पर जनरेटर या इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा सकते। युद्ध के समय ऐसे पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुश्मन देश सबसे पहले तबाह कर देते हैं। इसलिए लेजर हथियार के लिए कांस्टेंट पावर सप्लाई कर पाना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके बाद हाई एनर्जी लेजर हथियारों में दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थर्मल मैनेजमेंट की आती है, क्योंकि लेजर बीम जनरेट करने के समय बेहद हाई अमाउंट में एक्सेसिव हीट जनरेट होता है, जिसके कारण लेजर हथियारों का लाइफस्टाइल खत्म हो जाता है और वे मौके पर ही फेल हो जाते हैं। इन हथियारों को ठंडा करने के लिए आप बाल्टी से पानी नहीं डाल सकते। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कमेंट में ऐसा सजेशन देते हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूं दोस्तों। चीन ये दावा करता है कि उसने थर्मल मैनेजमेंट के लिए कूलिंग सिस्टम तैयार कर लिए हैं, जिसके दम पर वो इनफाइनाइट लेजर बीम जनरेट कर सकता है। चीन निश्चित तौर पर लेजर हथियार डेवलप कर चुका है, लेकिन उसके पावर लेवल क्या है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया। अगर रूस की बात करें तो वहां भी लेजर डेवलपमेंट देखा गया है। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है कि वो अपने लेजर हथियारों से 1500 किलोमीटर दूर तक मौजूद किसी भी सैटेलाइट को ब्लाइंड कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेजर हथियार डेवलप करने के मामले में अमेरिका काफी आगे है। अमेरिका ने 60 किलोवाट तक के लेजर हथियार अपने समुद्री जहाज पर तैनात कर दिए हैं और अब तो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन 300 किलोवाट तक के लेजर हथियार डेवलप करने में लगी हुई है। और इसलिए मैं भी चाहता हूं कि भविष्य में भारत को अमेरिका के साथ डिफेंस रिलेशन बढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में हम अपने दम पर चीन को काउंटर करने के काबिल बन सकें। दुनिया भर के लेजर हथियार अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडियम में एटम्स या मॉलिक्यूल को एक्साइट किया जाता है। इसके बाद ये सभी एक्साइटेड एटम्स मिलकर फोटोन और पार्टिकल ऑफ लाइट एमिट करते हैं। ये फोटोन दूसरे एटम्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण और ज्यादा फोटोन रिलीज होते हैं। इस तरह से एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है और तब जाकर ये सभी पार्टिकल्स ऑफ लाइट पूरी ताकत से कोहेरेंट हाई एनर्जी बीम जनरेट करते हैं, जो तहलका मचाने के लिए काफ़ी होता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि बॉर्डर पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाई जाए, और जब एक बार हाई एनर्जी बीम जनरेट होने लगता है तो फिर इस हीट को कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि हमने आपको बताया, लेजर हथियारों को एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कई बार बैटरी, जनरेटर या एग्जिस्टिंग पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे विश्लेषण पर दोस्तों आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा एक और नई खबर के साथ। धन्यवाद।